हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 10th साइंस। 28 दिसंबर की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। तो दैनिक जीवन में हमारे ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिनसे बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है और हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। तो कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कचरे में होती हैं, यानी कि जैविक कचरा हो सकता है वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, उनको हम जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। या फिर उदाहरण अगर बात करें तो फलों या सब्जियों के छिलके या कागज़ या गोबर, तो ये सारी चीज़ें जैविक कचरे में आती हैं। इसके बाद आता है अजैविक कचरा। तो अजैविक कचरे में वो पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, तो वो अजैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। अजैविक कचरा या अजैविक पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण के लिए आप देखें तो प्लास्टिक हो गया और पॉलीथीन हो गया। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन तो दो ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनका कचरा निपटान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब आप बात करेंगे कि कचरा प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है बायोगैस प्लांट। उसके कैसे कचरा निपटान हो सकता है। तो बायोगैस प्लांट में क्या किया जाता है, जो जैविक कचरा होता है वहाँ उसको रखा जाता है और बायोगैस और खाद वहाँ से बनाई जाती है। इसका पूरा प्रोसीजर भी आप पढ़ सकते हो। ढलाव की अगर बात करें तो ढलाव एक ऐसी जगह होती है, एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला जाता है और दबाया जाता है। फिर पुनः चक्रण आता है। पुनः चक्रण से मतलब है कि कांच या धातु से बनी हुई वस्तुएं और ऐसी वस्तुओं का पुनः चक्रण करना और उनसे नई उपयोगी वस्तुओं को बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, जब तक अति आवश्यक ना हो इन पदार्थों को नया ना खरीदें या उनका निर्माण भी ना करें। तो हो सकता है ऐसा कि हम जो पुरानी चीज़ें हैं कांच की या धातु से बनी हुई, उनको दोबारा से मोल्डिंग करके उनसे नई चीज़ें बना लें और नई जो है प्लास्टिक या कांच या धातु जो है उनका इस्तेमाल कम करें, है ना। इनकार इनकार से क्या मतलब है, इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार कर देना जो कि हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। अब हमें पता चल गया कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये ऐसी चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम इनको ना कह सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ना करें, इनको इनकार करें। ओके, तो ये बात है। और दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इस प्लांट से क्या होता है कि जो नाले होते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि नाले में सारा सीवेज का पानी जो है वो डाल दिया जाता है और वो फिर नदियों में उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो नदियों का पानी भी वहाँ बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है। तो इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले ही साफ़ कर लिया जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। उसके बाद कंपोस्टिंग आता है। तो जैविक कचरे को गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। लगभग 3 महीने में ये खाद भी बन जाता है, जैविक खाद होता है और बहुत अच्छा भी रहता है। पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, तो यही चीज़ें क्या है हमें बहुत ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस विधि से हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का कोई जार है, कोई बॉटल है, कोई रसोई घर में सामान है, उसका प्रयोग क्या करते हैं, बार बार करते हैं। हमने कोई बॉटल ली है, उसको पानी के लिए यूज़ कर लिया, अगर वो लीक हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो उस बॉटल को आप कोई फ्लावर वास बना लीजिए, कोई पेन स्टैंड बना लीजिए। और बहुत सारे इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि आप बच्चे तो बहुत सुंदर आइडियाज़ रखते हैं। मैंने एक बच्चे का देखा था, उसने खाली बॉटल से, पुरानी बॉटल से रॉकेट बनाए थे। और बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जो हम इन चीज़ों को पुनः उपयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं वो चीज़ें। पुनः प्रयोजन। अब पुनः प्रयोजन का मतलब क्या है कि इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में ना लाई जा सकती हो तो उसे किसी और रूप में उपयोग कर लें। जैसे कि टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधा लगाने में उपयोग आती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पुनः प्रयोग, अगर आप उसको किचन में कुछ सामान रखने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं उस बॉक्स का, तो उसकी कुछ और चीज़ बना लें, तो ये पुनः प्रयोजन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो आप किस प्रकार कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, तो उपाय लिखिए। तो हम किस प्रकार कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं अपने घर बैठकर ही। तो वो चीज़ें हैं पुनः प्रयोजन, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग वाली। तो इन्हीं में से आप इन पॉइंट्स में से कोई भी लिख सकते हैं कि पुनः चक्रण हम करके, पुनः उपयोग करके, पुनः प्रयोजन करके हम कचरा प्रबंधन में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। हम नई चीज़ें ना खरीदें और अपने पास जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं इसका इस्तेमाल दोबारा दोबारा करते रहें। एक और तरीका जो है मैं आपको अगर बताऊं, जैसे हमारे घर में प्लास्टिक की पॉलीथीन्स आती हैं, तो हम
कभी भी सब्जियां लेने जाएं तो जूट का थैला लेकर जाएं, और बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कुछ सामान हमें लाना पड़ भी जाता है प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वॉश करके उनको ड्राई करके आप रख सकते हो, और फिर उनको जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें आप इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से आप क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन सा होता है, जो कि जीवों के द्वारा निम्नीकरण ना किया जा सके, अपघटित ना किया जा सके, ऐसा कचरा तो समस्याएं उत्पन्न करेगा ही। एक तो उसका कचरा निपटारण जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो प्रदूषण फैलाता है। ओके, और फिर क्या आप देखने में बुरा लगता है। तो ऐसी बहुत सारे कारण हैं कि अजैव निम्नीकरण कचरा जो है वो बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसे 2 वस्तुओं का नाम लिखें जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक या पॉलीथीन से बनी हुई कुछ चीज़ें, या फिर हम लिख सकते हैं कांच और धातु से जो बनी चीज़ें होती हैं इनका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, इनकी मोल्डिंग करके नई चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नदियों को साफ रखने के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या करते हैं कि जो नाले होते हैं, इसके बारे में आपको लिखा भी हुआ है कि जो नाले होते हैं उनको सफाई करके उसके बाद उनको कनेक्ट किया जाता है नदियों में, ताकि नदियाँ भी मैली ना हो। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। अब सोसाइटीज़ जो हैं इतनी ज़्यादा बस गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना हुआ थैला उपयोग करेंगे और क्यों। तो अगर हम प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो है आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसके प्लेस पर हम कौन सा थैला इस्तेमाल करेंगे, इसके प्लेस पे बेटा हम जूट का या कागज़ से बने हुए थैले होते हैं, कुछ लिफाफे होते हैं, जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए करें। कपड़े से बने हुए थैलों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो है ना जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ये आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं, और कचरा निपटारण भी इनका आसानी से किया जा सकता है। तो ये बातें आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, चैप्टर रीड कर लीजिएगा एक बार ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।